बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो कुकिंग क्लासेस की है। इसमें आज हम बनाने जा रहे हैं शेज़वान सॉस। कुछ लोगों को लगता है कि शेज़वान सॉस बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत ही ईजी स्टेप है। आप लोग फॉलो कीजिए और सीख लीजिए। अपने इंग्रेडिएंट की तरफ शेज़वान सॉस बनाने के इंग्रेडिएंट में क्या क्या यूज़ होगा देखिए। सबसे पहले तो हम लाल सूखी हुई मिर्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 25 लाल सूखी हुई मिर्ची है और ये 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, इसका पाउडर है, और ये धनिया की डंडी है। ठीक है, तो इसमें धनिया की डंडी का यूज़ होगा, पत्तों का यूज़ नहीं होगा। और 2 चम्मच जो है टोमेटो सॉस है, टोमेटो केचप, और 12 लहसुन की कलियां और एक छोटा सा पीस जो है अदरक का। देखिए ये इतना पीस, और 1 चम्मच विनेगर है, सिरका, और 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच नमक। तो इन सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। तो देखिए हमने हल्का गुनगुना कर लिया पानी। अब इस मिर्ची को हमने धो भी लिया और इसकी डंडी भी निकाल ली है। तो अब इसमें हम डालकर तकरीबन 5 मिनट तक इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। हमने इसमें सारी मिर्ची डाल दी और ये पानी भी देखिए अच्छी तरह से उबल रहा है। हमें 7 से 10 मिनट हो गए पकाते हुए। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको यूं ही गर्म पानी में रहने देंगे कम से कम 10 मिनट। देखिए हमें 10 मिनट से ज़्यादा हो गए इसको रखे हुए गर्म पानी में। अब हम इसको पीसेंगे, अपने जार में डालेंगे। ये मिक्सी का जार है, इसमें डालना है। तो आप लोग मिर्ची को आराम से हैंडल कीजिएगा, हाथ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, नहीं तो हाथों में मिर्चें लग जाएंगी। ठीक है ना, यानी हाथ आपका जलने लगेगा। ये तो देखिए मैंने इसमें अदरक को भी बारीक काट लिया। देखिए ये जो धनिया के पत्ते की डंडी ली थी वो भी, और लहसुन के क्लोव्स ये भी हम डालेंगे इसी में ही, और इसी में पीस लेंगे। चीज़ें हम मिर्ची, लहसुन, अदरक और धनिया की डंडी जो डालकर पीस लेंगे। कि हमने थोड़ा सा पीस लिया है इसको। अब हम 2-3 टुकड़े जो है बर्फ़ के डालेंगे, क्योंकि मिर्ची का तासीर थोड़ा गर्म होता है ना, तो इसको ठंडा करने के लिए थोड़ा सा हम बर्फ़ डाल देते हैं। कि अच्छी तरह से पिस गया है। अब हम आगे अपने प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। देखिए हमने गैस पर पैन चढ़ा दिया, इसमें हम 7 से 8 चम्मच जो है ऑयल डाल लेंगे। अब इसमें हमने जो अपना पेस्ट बनाया था मिर्ची का, लहसुन, अदरक, मिर्ची और हरे धनिया की डंडी, वो डाल देंगे। देखिए मैंने भून दिया इसमें से। देखिए तेल छूट गया है, सारे मसालों में से तेल छूटने लगा। हमने तेल इसमें ज़्यादा इसलिए डाला है कि हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद हम सारी चीज़ें डालेंगे जो हमने सॉसेज लिए थे। यह सिरका, पहले हम सिरका डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे सोया सॉस। इसके बाद हम डालेंगे टोमेटो केचप। उसके बाद हमने जो कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर लिया था वो कलर के लिए लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा तीखा नहीं होता, तो वो भी डाल देंगे हम इसमें। उसके बाद ये नमक रह गया हमारा, नमक भी डाल देंगे। नमक आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। हमने सारी चीज़ें डालकर, सारे सॉसेस डाल दिए। सॉस डालकर हमने सारे अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट भून लिया और हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो देखिए हमारा शेज़वान सॉस जो है रेडी हो चुका है। अब इसको इस जार में डालेंगे। इस जार को हमने, शीशे की जो जार है उसको हमने अच्छी तरह से गर्म पानी में धोकर अच्छे से धूप में सुखा लिया, यानी स्टरलाइज कर लिया है, कपड़े से भी अच्छी तरह पोंछ लिया था। ठीक है। अब तो देखिए हम इसमें स्टोर करेंगे और इसको हम तकरीबन 3 से 4 महीने तक रख सकते हैं आराम से। देखिए हमारा शेज़वान सॉस जो है रेडी हो गया है। इसको आप मतलब स्टोर करके रख सकते हैं 3 महीने 4 महीने तक आराम से। और आप इसको चाइनीज़ कुजीन में इस्तेमाल कीजिए, मोमोज के साथ खाइए, फ्राइड पोटैटो, चिली पोटैटो बनाते हैं उसके साथ, मतलब चाइनीज़ कुजीन में खाइए। इवन आप रोटी के साथ भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये
सॉस बनाने की तरकीब अच्छी लगी होगी। अच्छी लग रही तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक मेरे ये शेज़वान सॉस बनाने की तरीका मतलब मेथड उसका पहुँचे लोगों तक। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली डिश में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।